Welcome to our channel Hashmi Clinics. आज हम एक बहुत गहरी और दायमी अमराज में काम करने वाली दवा एलोमीना का जायजा ले रहे हैं। इसे अक्सर दायमी बीमारियों का एकोनाइट भी कहा जाता है और ये नाम इसके गहरे असरात को बहुत खूबी से बयान करता है। तो ये मकूला हमें बताता क्या है? ये बताता है कि एलोमीना कोई सतही दवा नहीं है। ये उन ज़िद्दी पुरानी हालतों में काम करती है जहां बीमारी ने जिस्म और जहन में गहरी जड़ें पकड़ ली हों। ये बीमारी की तह तक पहुंचकर काम करती है। अच्छा, तो एलोमीना को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका उसके इन 3 सतूनों को समझना है: सुस्ती, फालजी कमजोरी और शदीद खुश्की। यही वो सुनहरी धागा है जो एलोमीना की तमाम बज़ाहिर अलग थलग अलामात को एक साथ जोड़ता है। हम अपने इस पूरे तज्जिये में इन्हीं 3 नुकात को बुनियाद बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफ़र कैसा रहेगा। हम एलोमीना के जौहर से शुरू करेंगे, उसके जहन और जिस्म को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्लिनिक में दूसरी दवाओं से उसका मुवाजना कैसे किया जाए। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं एलोमीना के जौहर की। ये दवा किस किस्म के मरीज़ के लिए है, इसकी बुनियादी तस्वीर क्या है? ये दवा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दुबले, खुश्क और सर्द मिजाज होते हैं और जिनके जिस्मानी अफ़ाल सुस्त पड़ चुके हों। यहाँ एलोमीना के मरीज़ की एक वाज़ेह तस्वीर नज़र आती है। ये लोग अमूमन दुबले पतले और खुश्क होते हैं। इनमें ज़िंदगी की हरारत, जिसे हम वाइटल हीट कहते हैं, उसकी कमी होती है, इसलिए इन्हें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। ये दवा बूढ़ों में या उन कमज़ोर बच्चों में बेहतरीन काम करती है जिनमें कमज़ोरी बहुत नुमाया हो। अब आते हैं जहनी अलामात की तरफ। वही सुस्ती जो जिस्म में नज़र आती है, वही यहाँ जहन पर भी छा जाती है और ये सुस्ती फिर जहनी उलझन और फ़िक्री अफ़ाल में गड़बड़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यहाँ एलोमीना की एक बहुत ही अजीब, बहुत ही नायाब अलामत सामने आती है। मरीज़ को अपनी शनाख्त पर शक होने लगता है। जब वो कुछ कहता है तो उसे लगता है जैसे ये अल्फाज उसके नहीं, किसी और के हैं। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही पक्की किलीदी अलामत है। और ये देखिए, एक और गहरी जहनी अलामत। मरीज़ के दिल में चाकू या खून देखकर खुद को नुकसान पहुंचाने की शदीद ख्वाहिश पैदा होती है। लेकिन इस अलामत का सबसे अहम पहलू यह है कि वो खुद इस ख्याल से शदीद नफरत करता है। उसके अंदर एक जंग चल रही होती है। अच्छा, कुछ और जहनी अलामात भी हैं जो इस तस्वीर को मुकम्मल करती हैं। मरीज़ को लगता है कि वक्त बहुत आहिस्ता गुजर रहा है, जैसे 1 घंटा पूरे दिन जितना लंबा हो। वो अंदर से तो जल्दी में होता है, लेकिन उसके हाथ पांव सुस्त होते हैं, जिसकी वजह से वो बोलने और लिखने में गलतियां करता है। चलें अब जहनी दायरे से निकलकर जिस्मानी सतह पर आते हैं और देखते हैं कि खुश्की और फालजी कमजोरी की ये थीम जिस्म के अफ़ाल पर कैसे असरअंदाज होती है। यहाँ हम एलोमीना की सबसे मशहूर और क्लिनिकली सबसे अहम जिस्मानी अलामत का जिक्र करेंगे और इसे हम कह सकते हैं एलोमीना का तज़ाद। जी हाँ, यही वो मुतज़ाद कलीदी अलामत है। मसला पाखाने की सख्ती का है ही नहीं, मसला मक़द की फालशी कमज़ोरी का है। रेक्टम इतना गैर फाल हो जाता है कि उसमें पाखाना खारिज करने की ताकत ही नहीं रहती, चाहे वो कितना ही नरम क्यों ना हो। ये अलामात बताती हैं कि दवा का असर आसाबी निज़ाम पर कितना गहरा है। मरीज़ चलते हुए लड़खड़ाता है, ख़ास तौर पर आंखें बंद करके तो बिल्कुल नहीं चल सकता, और एहसासात की तरसील में ताख़ीर होती है, यानी अगर सुई चुभोई जाए तो दर्द का एहसास कुछ सेकंड्स के बाद होता है। अच्छा, कुछ और अहम जिस्मानी अलामात भी देख लें। शदीद खुश्की हर जगह होती है, जिल्द पर, गले में, नाक में। ख़ास तौर पर बिस्तर की गर्मी से खारिश इतनी शदीद होती है कि मरीज़ खुजा खुजा कर खून निकाल लेता है, और इसका लिकोरिया वो इतना तेज़ाबी और ज़्यादा होता है कि एड़ियों तक बहकल आ जाता है। अब आते हैं निज़ाम हज़म की तरफ, और अक्सर ऐसा होता है कि एलोमे की तशख़ीस अनोखी ग़िज़ाई ख्वाहिशात से ही पक्की होती है। यहाँ उन अजीब-ओ-ग़रीब और नाकाबिल हज़म चीज़ों की फ़हरिस्त है जिनकी ख्वाहिश एलोमीना का मरीज़ करता है। ये अलामात, जिन्हें पाइका भी कहते हैं, जिस्म में मादनियात की गहरी कमी की तरफ इशारा करती हैं। तो ये हैं वो मखसूस ख्वाहिशात जो इस दवा की एक बड़ी निशानी हैं। मरीज़ को चाक, कोयला और दूसरी नाकाबिल हज़म चीज़ें खाने की शदीद तलब होती है, जो जिस्म में किसी गहरी खराबी का पता देती है। और आखिर में निज़ाम हज़म की ये एक यादगार किलीदी अलामत, आलुओं से तकलीफ़ में शदीद इजाफ़ा। ये एक बहुत ही काबिल एतमाद अलामत है जो सीधा एलोमीना की तरफ रहनुमाई करती है। चलें अब मोडालिटीज़ को देखते हैं, जो कि दवा की तजवीज़ में तस्दीक की आखिरी और शायद सबसे अहम परत होती हैं। ये स्लाइड बहुत वाज़े तौर पर दिखा रही है कि किन हालात में एलोमीना के मरीज़ की तकालीफ बढ़ती हैं और किन में कमी आती हैं।
صبح کا وقت گرم کمرہ اور آلو سخت دشمن ہیں، جبکہ کھلی ہوا شام کا وقت اور مرطوب موسم میں بہتری محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے میں ہیں، جہاں ہم اس علم کے عملی اطلاق پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایلومینا کو اس سے ملتی جلتی دواؤں سے الگ کیسے کیا جائے۔ یہاں کچھ قریبی دواؤں سے موازنہ کرتے ہیں۔ ایلومینا کی پہچان ہے مقد کی بے عملی۔ پلمبم میں بھی قبض ہے، لیکن ساتھ میں شدید درد ہوتا ہے۔ برائونیا کا پاخانہ بڑا سخت اور خشک ہوتا ہے، لیکن وہاں فالجی کیفیت نہیں ہوتی، اور نکس موشیاٹا میں قبض کے ساتھ غنودگی بہت نمایاں ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم کلینکل نکتہ ہے، کیونکہ یہ ایک گہری اور سست رفتار دوا ہے۔ خاص طور پر پرانے کیسز میں اس کے اثرات کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ بار بار دوا بدلنے سے کیس خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس جائزے کو ہم اس سوال پر ختم کرتے ہیں، کلینکل پریکٹس کے سب سے مشکل اور پھنسے ہوئے دائمی کیسز کے بارے میں سوچیں، اور غور کریں کہ کیا ایلومینا کی یہ تصویر، یعنی سستی، خشکی اور فالجی کمزوری، ان میں سے کسی کیس کی چابی ثابت ہو سکتی ہے؟ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.